तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक के लगन में बुध वक्री है पहले घर में तो क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों अगर साथ हों और तब अगर बुध वक्री है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो सूर्य के साथ अगर बुध बैठ के वक्री है तो इसके प्रभाव कुछ अलग हो सकते हैं आपके अलग अलग लग्नों के हिसाब से, पर हम केवल और केवल बुध वक्री की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर आपका बुध रेट्रोग्रेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं या आप सोच नहीं सकते, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। मुख्य रूप से हम यही मानेंगे कि अगर मान लीजिए किसी का बुध वक्री है तो वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बुध बुद्धि का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, तो जातक को बुद्धिमानी और उसको वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार यहाँ पर बुध जब वक्री होता है तो जातक हाईली क्रिएटिव हो सकता है और उसमें क्रिएटिव स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, वो बोलने में काफ़ी माहिर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हाजिर जवाब हो सकता है। अब वक्री बुध है वो एक ऐसा असर देता है, वक्री बुध एक ऐसा इम्पैक्ट आपके ऊपर डालता है जिसमें वो अपनी क्वालिटी आपको इस प्रकार से दे देता है कि आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बुध वाली क्वालिटी से युक्त तो होते हैं, बुध के गुणों से काफ़ी ज़्यादा युक्त हो जाते हैं, और आपको लेकिन ये पता नहीं होता कि उन गुणों को किस प्रकार से आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी मैं बोल रहा हूँ और अगर मैं ये बोलूँ कि बुध वक्री हो, तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर मेरी जो वाक्य रचना जो मैं आगे से आगे बोल रहा हूँ, अब मैंने कोई लिख के नहीं रखा हुआ और मैंने कोई रट के नहीं रखा हुआ, तो मैं जैसे जैसे अभी बोल रहा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ, और ये जो वाक्य रचना मैं कर रहा हूँ ये मैं कहाँ से ला के आ रहा हूँ, मैं कहीं से लेके नहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ जो प्रभाव है, इस प्रकार से जब आप एक फ्लो में बोल रहे होते हैं तो ऐसे में मान लीजिए किसी की वाक्य रचना नहीं बन पा रही बार बार, और मैं बार बार आगे की जो भी लाइन बोल रहा हूँ वो मैं कहाँ से बना के ला रहा हूँ, वो एक ऑटोमेटिकली वो अंदर से बन रही है, बन बन के आ रही है, और मैं उसको अपने मुंह के द्वारा बोल रहा हूँ, अपनी जीभ के द्वारा। तो यहाँ जो वक्री बुध होगा उसमें मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो यही आएगी कि जातक के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो उसको वाक्य रचना में नहीं बदल पाता, वो उसकी वाक्य रचना नहीं दे पाता उसको। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है, और जातक अपने आप को सही प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। उसमें जितनी क्रिएटिविटी है वो अपनी क्रिएटिविटी का बेहतर ढंग से कैसे प्रदर्शन कर सकता है ये उसको पता नहीं होता है, या वो ऐसा कर नहीं पाता। तो ना तो आप जब किसी का भी बुध वक्री हो तो उसको ना तो आप मूर्ख समझें और ना ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, क्योंकि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता है भी तो भी वो उसका ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो जातक होते हैं जो भी वक्री बुध वाले, जिनके भी लगन में बुध वक्री होगा, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो उस बुध की जो शक्ति है, बुध की जो पावर है, बुध का जो गुण है, उसका प्रयोग जीवन में कभी भी सही ढंग से नहीं कर पाते। अब मान लीजिए अगर इनको कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देने जाना है तो वहाँ ये काफ़ी अच्छे से बोल तो लेंगे, लेकिन कभी कभी या तो ये बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भर जाएंगे या इनमें आत्मविश्वास की कमी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो बोलने की क्षमता है और जो वास्तव में आपके पास बोलने के लिए कुछ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। अगर आपके पास कई बार तो बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, आप सोच रहे हैं किसी विषय पर कैसे अपने आप को प्रकट करें और किस प्रकार से अपनी वाक्य रचना करें, लेकिन कई बार आप अगर वाक्य रचना कर भी लेते हैं तो आपकी जो जबान है वो बार बार फिसलने लग जाती है। तो बुध जब भी वक्री होता है, जातक की एजुकेशन इससे बहुत ज़्यादा कभी प्रभावित नहीं होती। जातक कभी कभी काफ़ी अच्छा डिसीजन लेता है, सही डिसीजन लेता है और काफ़ी सही मार्ग पर वो चलता है, काफ़ी फास्ट सोचने वाला होता है। लेकिन जब आप सोच लेते हैं, जब आप कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो अब उस काम को आगे कैसे बढ़ाना यह आप लोगों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पर जातक काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्विक हो सकता है डिसीजन लेने में। अब ऐसे जातकों का क्या करें जिनका भी वक्री है बुध लगन में, तो वो गणेश जी की सबसे ज़्यादा आराधना करें और इसके साथ साथ उनको सरस्वती की आराधना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग मेडिटेशन करें
और आप हमेशा कुछ ना कुछ बार बार बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि कोई मंत्र भी हो सकता है, या कोई बात, जैसे हम छोटी उम्र में जो कक्षाओं में पढ़ते हैं तो उस टाइम हमें बार बार किसी भी बात को बोलना सिखाया जाता है, तो अपनी जो वाक्य रचना उससे बनती है, उससे स्ट्रांग बनती है। तो इस प्रकार का कोई अभ्यास आप रेगुलर कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि आपको किसी भी बात को बोलने में कठिनाई आ रही है, या किसी वर्ड को बोलने में कठिनाई आ रही है बार बार, तो उसको आप बार बार रिपीट करके बोल सकते हैं। तो ऐसा अगर बुध का प्रभाव होगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार की, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी कभी शुरू से ही दिख जाती है। अब जब बुध वक्री होगा लगन में, तो ऐसे जातक कुछ ना कुछ ऐसे प्रभाव वाले शुरू से ही होते हैं, उनके शुरुआत से ही जीवन में ऐसे प्रभाव दिख जाते हैं। वो या तो थोड़ा सा तुतला के बोलते होंगे, या फिर वो बोल नहीं पाते ढंग से, उनके पास काफ़ी कुछ होता है बोलने के लिए लेकिन वो बोल ही नहीं पाते, तो शुरुआत से इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। अब कभी कभी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्टडी में अच्छे भी होंगे, काफ़ी वो फास्ट होंगे पढ़ने में, और वो मेमोरी में काफ़ी अच्छे होंगे, उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन जब वो याद किया हुआ जब वो काम में लेने बैठेंगे, जब वो लिखने बैठेंगे एग्जाम में, तो वो भूल जाते हैं उस टाइम। तो ऐसी कंडीशन यहाँ आ जाती है वक्री बुध में। अब वक्री बुध जब भी लगन में होता है, तो जातक कोई भी बिजनेस करता है तो बिजनेस में वो सही डिसीजन नहीं ले पाता सही समय पे। कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो उसमें आप सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर आप वो समय जब मिस कर जाते हैं तो आपका हो सकता है कि बिजनेस उस हिसाब से ग्रो नहीं करें, और आप सही पार्टनर चुनने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर यही बात है, आप में बिजनेस स्किल्स की कमी नहीं होती है, लेकिन आप अपनी स्किल्स को ढंग से अगर यूज़ करें तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। क्योंकि वक्री बुध है वो अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ देता है, और उस वजह से आप में जो गुणों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है कभी कभी। तो जब भी वक्री बुध हो, आप ऐसा ना सोचें कि आपको वाणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी होगी, या आपको बुद्धिमत्ता नहीं होगी, आप बुद्धिमान नहीं होंगे, आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप में ये गुण अगर ज़्यादा हो तो इनका बैलेंस करने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए, और एक सही दिशा में, एक राइट डायरेक्शन में आपको चलना चाहिए। तो जब भी बुध वक्री है तो आपको, आपके पास जो विचार हैं बहुत सारे होते हैं, आपके पास निर्णय लेने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप में कभी कभी आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, या कोई और रीज़न ऐसा हो जाता है कि आप एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते, या एक बात को आप चुन नहीं पाते, फाइनल नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती है जब भी वक्री बुध लगन में स्थित हो।